एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि समंदर में होता है और इसका नाम है जियांगशिया। अब ये हमें अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि बचपन में जब ये अपने डैड के साथ कार में जा रहा होता है तो ये अपनी मॉम को याद कर रहा होता है और ये अपने डैड से कहता है कि डैड, हम मॉम को इतना याद करते हैं तो क्या मॉम भी हमें याद करती होगी। तो इसके डैड कहते हैं कि हाँ बेटा, वो हेवन से हम दोनों को बहुत याद करती होगी और वो हमें हैप्पी एंड सेफ देखना चाहती है। लेकिन बताओ कि तुम इस हफ्ते घूमने कहाँ चलोगे। फिर इसका बेटा कहता है कि डैड, एक्वेरियम में चलेंगे, मॉम हमेशा कहती थी मुझे ले जाएगी। अब ये दोनों बाप बेटा खुश होकर जा ही रहे होते हैं कि एक ट्रक से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से बाहर आता है और इन दोनों की हेल्प करना चाहता है। फिर जियांगशिया के डैड कहते हैं उस आदमी से कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और मेरे बेटे को बचा लो। अब वो आदमी कॉल करने जाता है। अब इतने में जियांगशिया के डैड की डेथ हो जाती है और फिर वो आदमी देखता है कि अरे ये आदमी तो मर गया, अब मैं क्या करूँ। फिर वो कॉल नहीं करता और सोचता है कि ना ही यहाँ पर कैमरा है और ना ही मुझे किसी ने देखा है और मैं जेल नहीं जाना चाहता, तो इससे अच्छा है कि ये लड़का जिंदा है, मैं इसे भी मार देता हूँ, फिर मैं जेल भी नहीं जाऊँगा। और जियांगशिया इस आदमी को देखे जा रहा होता है। अब ये आदमी जल्दी से एक हथौड़ा लेता है और कार का दरवाज़ा खोलकर जियांगशिया को मारने ही वाला होता है कि दूर से एक लड़की की आवाज़ आती है, रुक जाओ। अब जियांगशिया और ये आदमी दोनों उस तरफ देखते हैं। वहाँ पर 2 हाई स्कूल की लड़कियाँ खड़ी होती हैं जिनमें से एक हमारी हीरोइन है जिसका नाम है शिंगरन और वो वीडियो बना रही होती है। अब इतने में जल्दी से शिंगरन की जो कजिन होती है वो कहती है कि शिंगरन भागो यहाँ से, वो हमारे पास आ जाएगा। अब जियांगशिया जो कि अभी भी समंदर में ही है और वो हमें अपनी स्टोरी सुना रहा होता है और वो कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे डैड मर गए और मैं अनाथ हो गया और उसी दिन से ही मुझे अपने आसपास के लोगों के अंदर की सोच सुनाई देने लग गई और ये सब सुन सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ। इसीलिए मैं समंदर में आ जाता हूँ क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मुझे लोगों की सोच सुनाई नहीं देती और मुझे यहाँ पर शांति मिलती है। अब जियांगशिया हमें बताता है कि शिंगरन को किस्मत ने मेरी तरफ लेकर आई थी और उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं शिंगरन को ढूंढ कर ही रहूँगा। अब हम देखते हैं जियांगशिया को जो कि रोड के बीचों बीच में खड़ा होता है और आजू बाजू से खूब सारी कारें जा रही होती हैं। अब जैसे ही रेड सिग्नल आता है सारे लोग रोड पार करने लग जाते हैं और जियांगशिया को उन सारे लोगों की मन की बातें सुनाई देने लग जाती हैं। जैसे कि एक लड़की रो रही होती है और उसकी सहेली उसे मनाते हुए जा रही होती है कि अरे चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, और मन में कह रही होती है कि तुम्हारी इसी रोने धोने की वजह से उसने तुम्हें डम किया है। अब दूसरा एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ले जा रहा होता है और दूसरी लड़की को देख के मन में कह रहा होता है कि वाह कितना अच्छा फिगर है और मेरी बीवी को देखो। और फिर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन पे कहती है कि हाँ डार्लिंग मैं आ रही हूँ, लेकिन मन में कहती है कि एक न्यू बैग भी नहीं दिलाता है, कैसा है। अब जियांगशिया इन सब की बातें सुन रहा होता है। अब जियांगशिया जो कि इन सारे लोगों की बातें सुनकर कहता है कि मैं तंग आ चुका हूँ इन फेक दुनिया से, बाहर कुछ और अंदर कुछ और बोलते हैं, तो शिंगरन शायद तुम ऐसी नहीं होगी, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब हम हमारी हीरोइन शिंगरन को देखते हैं जो कि एक लॉयर बन चुकी है और आज उसका पहला केस है और किस्मत से ही ये अपना पहला केस हार चुकी है। अब जैसे ही ये कोर्ट के बाहर आती है, बाहर ही बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर और फिर उस एक्ट्रेस के सारे फैन आ जाते हैं और इसको कहते हैं कि कैसी लॉयर हो तुम जो स्टॉकर का केस लड़ रही थी। अब सारे लोग इस बेचारे के ऊपर कचरा वचरा फेंक देते हैं और फिर न्यूज़ रिपोर्टर सारी ये चीज़ें कवर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जियांगशिया अपने कॉलेज जाता है और वहीं पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान करने के लिए बास्केटबॉल खेलने वाली जगह पर पानी गिरा देते हैं और फिर वो लड़की को देख रहे होते हैं कि आ रही है कि नहीं। अब जल्दी से लोग अच्छे से खड़े हो जाते हैं। अब वो लड़की बॉल लेकर आती है तो ये लोग कहते हैं कि जाओ उधर रख दो जहाँ पर ये लोग ने पानी गिराए थे और मन में सोच रहे होते हैं कि मिस परफेक्ट अच्छा है अब तुम गिरने वाली हो। दूसरा लड़का मन में सोचता है कि गिरोगी तो रोना मत, और ये सारी बातें जियांगशिया सुन रहा होता है। अब जियांगशिया जल्दी से उस लड़की के पास पहुंच जाता है और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, और खुद ले लेता है गाड़ी और फिर खुद दूसरी तरफ से जाकर रखने वाला होता है। फिर वो लड़का कहता है कि जियांगशिया तुम ये सब जानबूझ के उसकी हेल्प कर रहे हो ना। अब जियांगशिया इसकी बात सुनता ही नहीं है और बॉल की गाड़ी आगे बढ़ाता है। फिर लड़का कहता है कि अरे जियांगशिया मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। अब जियांगशिया वो सारे बॉल जमीन में गिरा देता है और उस लड़के को जाके सारे बॉल लगते हैं, वो जमीन में फिसल कर गिर जाता है। अब वो लड़का जल्दी से बॉल उठा के जियांगशिया की तरफ फेंकता है लेकिन जियांगशिया को लगता ही नहीं है। अब जियांगशिया इसको एक बॉल मारकर वापस गिरा देता है और इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं जीत पाते हो। फिर ये लड़का कहता है नहीं। फिर जियांगशिया इसको कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की सोच को सुन पाता हूँ। फिर ये लड़का कहता है सच्ची। फिर ये कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, ये बोलकर बाहर चला जाता है। अब जल्दी से वो लड़की भागकर जियांगशिया के पास जाती है और कहती है कि जियांगशिया तुम ठीक तो हो ना। फिर जियांगशिया कहता है कि तुम्हें जोंगजी की फिक्र होनी चाहिए, मेरी नहीं। फिर ये कहती है कि अरे वो तो ठीक ही होगा, और ये बताओ कि तुम हमेशा उस लड़की की साइड क्यों लेते रहते हो। और अपने मन में सोचने लग जाती है कहीं ये उसे पसंद तो नहीं करता है। अब जियांगशिया सुन लेता है और कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अब ये कहती है कि अरे हाँ मुझे याद आया जियांगशिया, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो। फिर जियांगशिया कहते हैं हाँ मैंने कहा था। अब ये मन में सोचती है कि क्या वो कैसी दिखती होगी, क्या वो ब्यूटीफुल होगी। फिर ये कहता है कि हाँ जैसा तुम सोच रही हो वो ब्यूटीफुल है और उसके जैसी ब्यूटीफुल तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा है।
और उसी वक्त हम सिमरन को देखते हैं जिसके ऊपर सारे लोगों ने कचरा, कलर वलर, पाउडर वाउडर फेंक कर चले गए थे। अब सिमरन अपने ऊपर से कचरे वचरे झाड़ने लग जाती है। अब जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है इसकी सैंडल की हील भी टूट जाती है। अब ये कहती है कि 3 साल लग गए मुझे असिस्टेंट से लॉयर बनने में और मैं अपना पहला केस ही हार गई। अभी उसी वक्त बारिश भी होने लग जाती है। अब ये ऊपर देखकर कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, आज ही मेरे साथ सब बुरा होना था। और हम देखते हैं कि अब जियांगशा बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और वहीं पर सिमरन भी पहुंच जाती है। अब वहीं पर एक बच्ची भी बीच में इन दोनों के बलून लेकर खड़ी होती है और जियांगशा दूसरी तरफ देखता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। अब इन दोनों को अलग अलग बस में जाना होता है। अब सिमरन की बस तो आ जाती है। अब सिमरन जैसे ही बस में जाने ही वाली होती है कि उसका पर्स जमीन पर गिर जाता है और वो बस में बैठ जाती है। अब जल्दी से जियांगशा इसके पर्स को उठाता है और बाहर से ही आवाजें लगाने लग जाता है लेकिन बस चली जाती है। अब जियांगशा उस पर्स को खोलता है और उसके अंदर सिमरन की बचपन की फोटो होती है। अब जियांगशा उस फोटो को देखते ही पहचान जाता है कि अरे ये तो सिमरन है और उसी में से सिमरन का वो लॉयर वाला कार्ड भी निकालता है जिसमें वो जहाँ पर काम करती है उसका पता भी होता है। अभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब सिमरन जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाती है उसमें एक टिप टॉप सा आदमी खड़ा होता है। अब सिमरन उसको देखकर जल्दी से अपने आप को लिपस्टिक लगाकर अच्छे से परफेक्ट हो जाती है और अपने पर्स में से अपना कार्ड निकालती है जो कि भीग चुका है। अब उसकी तरफ देते हुए कहती है कि मेरा नाम सिमरन है और मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम यहाँ पर कोई केस के लिए आए हो तो तुम मुझे दे सकते हो, मैं कोई भी केस लड़ सकती हूँ। अब वो अपने हाथ में कार्ड लेता है और देखता है कि उसमें से पानी टपक रहा है। फिर वो कहता है कि मैं हर काम चूज करके करता हूँ और तुम मेरे टाइप की नहीं हो। अब लिफ्ट खुलते ही वो चला जाता है। अब सिमरन ऑफिस पहुंचती है और वहां जाकर उसे पता चलता है, सारे लोग बताते हैं कि आज हमारे बॉस का एक नया पार्टनर आया है और आज हम सारे लोगों का फिर से इंटरव्यू होगा और कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा और कुछ लोगों को वापस रख लिया जाएगा। अब ये सुनकर सिमरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बॉस से बातें करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है और वहीं पर वो लिफ्ट वाला आदमी भी बैठा होता है। अब सिमरन अपने बॉस से कहती है कि बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोगों का वापस इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरा नाम तो है ही नहीं इंटरव्यू में। फिर बॉस कहते हैं कि हम तुम्हें रखना ही नहीं चाहते हैं, तुम्हारी वजह से देखो हमारे ऑफिस का नाम बदनाम हो गया है, न्यूज़ में आ चुका है। फिर कहती तो क्या हुआ, उल्टा हमारे छोटे से ऑफिस का अच्छे से प्रचार हो गया है न्यूज़ में, नहीं तो हमारे छोटे से ऑफिस को जानता ही कौन था। अब वो लिफ्ट वाला आदमी कहता है कि तो फिर जाओ बड़े वाले उसमें चले जाओ ना। फिर उसे देखती है और कहती है कि तुम तो वही हो ना जो अभी लिफ्ट में मिले थे। फिर इसका बॉस कहता है कि चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये कौन है, यही मेरे न्यू पार्टनर हैं और इनका नाम है शाओयांग। तो फ्रेंड्स शाओयांग हमारे ड्रामे का सेकंड हीरो है। अब सिमरन शाओयांग को डरते हुए हेलो करती है और शाओयांग इसको कहता है कि तुम मुझे इंप्रेस करने में फेल हो चुकी हो और लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, चलो अभी इसी वक्त स्टार्ट हो जाओ। फिर सिमरन कहती है अभी। फिर शाओयांग कहता है हाँ अभी बताओ मुझे कि तुम लॉयर क्यों बनना चाहती हो। फिर सिमरन कहती है क्योंकि इसमें पैसे अच्छे हैं। फिर शाओयांग कहता है फिर इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें निकाल रहा हूँ मैं। फिर सिमरन कहती है अरे रुको तो, मुझे एक चांस और दो। फिर शाओयांग कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, बताओ मुझे। फिर सिमरन कहती है कि मैं इंसाफ के लिए लॉयर बनना चाहती थी। अब वो हमें फ्लैशबैक में दिखाती है कि वही ट्रक ड्राइवर जब उस लड़के को हथौड़े से मारने ही जा रहा होता है तभी ये दोनों लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं। अभी अपनी कजिन से कहती है कि जल्दी से मोबाइल दो मुझे और फिर झूठ मूठ का वीडियो बनाने वाली एक्टिंग करने लग जाती हैं। अब वो ट्रक ड्राइवर जैसे इसको देखता है और फिर इसके मोबाइल में फ़ोन आ जाता है और वो समझ जाता है कि कोई वीडियो नहीं बना रही है। अब उसकी कजिन कहती है कि सिमरन भागो यहाँ से, नहीं तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। और फिर ये आदमी भी इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अब ये दोनों भाग कर आती हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं और वो आदमी भी इन दोनों को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहीं पर छुपी हुई हो और छुपी हो तो पूरी जिंदगी छुपी रहना, बाहर मत आना। और इस रात के बारे में अगर तुम दोनों ने किसी को बताया तो मैं तुम दोनों को ढूंढ कर तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो अपने ट्रक के पास पहुँचता है। फिर देखता है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहुँच चुकी है और उस लड़के को निकाल कर एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा होता है। अब ये केस कोर्ट तक पहुंच चुका है और न्यूज़ में भी आ चुका है कि एक ट्रक ड्राइवर ने कार को एक्सीडेंट कर दिया है और एक बच्चे की जान बच चुकी है और 2 लड़कियों ने देख लिया है। आज वो गवाही देने के लिए कोर्ट में जाने वाली हैं। अब ये दोनों लड़कियां कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी होती हैं और आपस में डिसाइड कर रही होती कि हमने सही तो किया है ना। फिर ये हीरोइन कहती कि हाँ हमने सही किया है। फिर उसकी कजिन कहती ठीक है चलो हम लोग 3 गिनते हैं फिर अंदर जाते हैं। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर इसका बॉस पूछता है कि तुम दोनों फिर अंदर गए थे। फिर सिमरन कहती है कि हम दोनों में से बस एक ही अंदर गई थी। फिर बॉस कहता है कि फिर अंदर कौन गया था। फिर सिमरन कहती है कि अगर मैं कहूँ कि वो अंदर जाने वाली लड़की मैं थी तो क्या मुझे आज ले लोगे। फिर शाओयांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि जियांगशा ऑफिस के बाहर ही नीचे पहुंच चुका है खुशी खुशी और सिमरन भी ऑफिस के बाहर ही निकल रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि शाओयांग ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है कि मैं अगर उसे कन्विंस कर पाई तो वो मुझे रखेगा वरना नहीं रखेगा। अभी इसके पास से गुजरते हुए भी मन में सोच रही होती है कि सिमरन तू तो कितनी बेचारी हो चुकी है, तेरा अब लॉयर का करियर खत्म हो गया है और यहाँ से इसके बाजू में से गुजर कर चली जाती है। अब सिमरन बस स्टॉप पर पहुँच जाती है और वहीं पर जियांगशा भी बस स्टॉप पर पहुँच जाता है। अब सिमरन को उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है कि बेटा
बेटा आज तुम्हारा पहला केस है ना, तुम जीती कि नहीं। अब शिंगरन अपनी मॉम को झूठ बोलती है और कहती कि हाँ मॉम, अपना केस हमेशा की तरह जीत चुकी हूँ। और फिर इसकी मॉम कहती बेटा तुम थकी वकी तो नहीं हो ना, कितना तुमने काम किया था। अभी कहती मॉम मैं नहीं थकी, और अपने मन में कहती है कि आज मैं कितना थक गई हूँ, मैंने कितना प्रिपेयर करी थी अपना टाइम ये आज जीतने के लिए, लेकिन देखो ना। और ये सारी बातें जियांगशा सुन रहा होता है। अब शिंगरन अपने मन में सोचती है कि मेरी मॉम कैसे भी करके वो न्यूज़ ना देखे, और हम देखते हैं कि उसकी मॉम वहाँ पर न्यूज़ देखते देखते ही अपनी बेटी से बात कर रही है और अपनी बेटी को बताती नहीं है कि मैं न्यूज़ देख रही हूँ। और अपनी बेटी को कहती है बेटा तुम कितनी मेहनत करती हो, तो तुम अब ज़्यादा मेहनत मत करो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो कैसे भी करके एक अच्छा आदमी ढूंढो ताकि तुम्हारी शादी हो जाए। अब तभी उसकी मॉम के पास कस्टमर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाती है। फिर इसकी मॉम कहती बेटा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और फ़ोन काट देती है। अब शिंगरन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने मन में कहती है कि मैं अपनी जॉब किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। और ये सारी इसकी मन की बातें जियांगशा सुन रहा होता है। अब तभी वहाँ पर बस आ जाती है और ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। अब क्योंकि बस में सीट खाली नहीं थी, इसलिए दोनों खड़े रहते हैं। अब शिंगरन अपने मन में सोचती है कि मैं कितनी थक चुकी हूँ, काश मुझे एक सीट मिल जाती। अब जियांगशा ने इसके मन की बात सुन ली है, अब वो सीट ढूंढने लग जाता है। तभी वो एक लड़की के मन की बात सुन लेता है कि उसे अभी यहाँ पर उतरना है, और वो शिंगरन को टैप करता है और इशारे से कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन शिंगरन देखती है कि अभी तो कोई उठा ही नहीं है, और अपने मन में सोचती है कि ये लड़का क्या चाहता है, ये मुझ पर लाइन क्यों मार रहा है। अब कुछ देर के बाद वो लड़की वहाँ से उड़ जाती है। अब जियांगशा फिर से शिंगरन को टैप करता है और इशारा करता है कि वहाँ पर बैठ जाओ। अब शिंगरन देखती है कि हाँ जगह खाली हो चुकी है, फिर वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब कुछ देर के बाद शिंगरन का स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाती है, और पीछे पीछे जियांगशा भी उतर जाता है क्योंकि उसे उसका पर्स लौटाना है। अब रात हो जाती है और शिंगरन अपने मोहल्ले में जा रही होती है। तभी उसको लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है, और फिर आगे जाके जल्दी वो छुप जाती है। अब जियांगशा भागकर जाता है, देखता है वहाँ पर कोई नहीं है, और पीछे से शिंगरन अपने बैग से इसको मारने लग जाती है और कहती है कि छिछोरे कहीं के, कब से मेरा पीछा कर रहा है तू। अब जियांगशा इसको रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से इसको इसका पर्स दिखाता है। अब शिंगरन जल्दी से अपना पर्स ले लेती है और कहती है कि ये तो मेरा पर्स है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। फिर जियांगशा इसको कहता है कि बस स्टॉप पर तुम्हारा पर्स ही गिर गया था। फिर कहती है कि तुमने मुझे दिया क्यों नहीं फिर बस के अंदर। फिर कहता है कि तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया, और मारने लग गई। अब शिंगरन अपना पर्स लेकर आगे बढ़कर जाने लग जाती है और पीछे से जियांगशा इसको कहता है कि क्या तुम भूल गई। अभी अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो इसको पैसे भी चाहिए मुझसे। अब इसके पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरा पर्स मुझे लौटाया, तुम्हारी ड्यूटी थी, अब तुम्हें इनाम देना या ना देना ये मेरी मर्जी है। और वैसे भी मेरा पर्स देखो देखो खाली है, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, तो ये तुम उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी वापस दूंगी। और ये बोलकर जाने लग जाती है। अब शिंगरन अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है, तभी वो देखती है कि बल्ब खराब हो रहा है और अंधेरा हो चुका है। फिर वो मन में सोचती है कि ओ शिट, आज फिर से बल्ब खराब हो चुका है और मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कम रेंट देती हूँ, तो मुझे ये सब तो सहना ही पड़ेगा। अब शिंगरन इतनी ज़्यादा थकी होती है कि वो जाकर नहा रही होती है और नहाते नहाते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि आज मेरा पूरा दिन खराब गया, आज मैं अपना पहला केस भी हार गई और ऊपर से मेरी नौकरी भी दांव पे लगी हुई है, और ऊपर से एक बच्चा भी मेरा पीछा कर रहा था मुझ पर लाइन मारते हुए। अब शिंगरन नहा धोकर अपने छत पर जाती है अपने पौधों को पानी देने के लिए। तभी वो देखती है कि अरे सीढ़ी की लाइट जल चुकी है। अब वो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो आज के दिन कुछ तो अच्छा हुआ। अब शिंगरन के जाने के बाद नीचे हम देखते हैं कि जियांगशा अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है और वो यहाँ से अभी तक गया ही नहीं था, और उसके हाथ में बल्ब होता है, यानी कि ये लाइट इसी ने ठीक किया है। अब ये बल्ब लेकर यहाँ से चला जाता है।